नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसके इस्तेमाल से आप लगभग 60 से 70 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अकेली वो एक ऐसी औषधि है जो कि इतनी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। बहुत सस्ती है, बहुत आसानी से आपके आसपास अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बनाना बेहद आसान है, यूज़ करना बहुत आसान है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी औषधि है। आज हम जिस औषधीय पौधे के बारे में बात कर रहे हैं वो है हरसिंगार। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा औषधीय पौधा है, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और आज मैं इसको आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कि किस तरीके का पौधा होता है, इसके बीज कैसे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसके बीज दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं सामने इसके बीज कुछ इस तरीके के होते हैं। इनका इस्तेमाल बवासीर या पाइल्स के लिए किया जाता है, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें छुएंगे हल्के से तो ये थोड़े से खुरदरे होते हैं। मैं इस पौधे को आपको बिल्कुल डिटेल में दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपको किस तरीके के पौधे का इस्तेमाल करना है और हरसिंगार का पौधा कैसा होता है। क्योंकि पिछली जो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कदम का पेड़, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके का पेड़ है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल पास से और डिटेल में आपको दिखाया है। कुछ इस तरीके का होता है हरसिंगार का पेड़, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है और जब आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो और बढ़ जाती है, काफ़ी घना होता है और इस पर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, बहुत ही खुशबूदार। जब इस पर फूल आते हैं तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और जब आप इसके पास से गुजरते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही अद्भुत होती है। बहुत पॉजिटिव वातावरण होता है जब जहाँ पर भी आप इस पौधे को लगाते हैं और इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हरसिंगार के बारे में। इस पौधे का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है इस पौधे से। अगर आप उसे पिएंगे तो कभी भी आपको चाय की पत्ती की, मीठे की या दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसके बीज भी आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं सामने। हरसिंगार के अगर 2 पत्ते और 4 फूल 5 या 6 कप पानी में उबाल कर अगर आप जो है इसकी चाय बनाकर पीते हैं, जिसमें दूध नहीं डलेगा या मीठा नहीं डलेगा, तो आपके शरीर में अगर बहुत कमज़ोरी हो गई है, आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो ऐसे में ये चाय आपको बेहद फ़ायदा करती है, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करती है। अगर आप इसकी कुछ पत्तियां, जैसे कि इसके लगभग 6 से 7 पत्तियां ले लीजिए, इसके साथ साथ आपने 1-2 इसके फूल ले लेने हैं, थोड़ी सी उसमें तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए और 1 से 1.5 गिलास पानी में इसे पकने के लिए रख दीजिए। जब ये आधा गिलास या आधा कप रह जाए उसके बाद आप इसमें छान कर इसमें मिश्री डालकर अगर इसे पीते हैं तो सर्दी, खांसी और जुकाम में ये औषधि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसी के साथ साथ अगर जोड़ों के दर्द की दिक्कत है आपको, तो मैं आपको एक आज ऐसा काढ़ा बताऊंगी जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद भी होगा और इसे बनाना भी बेहद आसान होगा। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ हरसिंगार के पत्तों की बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं, उसमें लोग बोलते हैं कि हम रोज़ रोज़ नहीं बना पाते हैं। तो आज जो मैं औषधि बताऊंगी, जो काढ़ा बताऊंगी, उसे आप रोज़ाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे 1 हफ्ते का एक साथ बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी की दिक्कत है तो तुलसी के पत्तों के साथ हरसिंगार के पत्ते और फूल का अगर काढ़ा बनाया जाता है तो इससे सूखी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको चिकनगुनिया, टाइफाइड या बहुत लंबे समय से मलेरिया की दिक्कत है तो उसके लिए भी हरसिंगार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। बुखार के लिए काढ़ा बनाने के लिए आपने इसके बीज, फूल और पत्तियाँ तीनों का इस्तेमाल करना होता है। 1 से 1.5 गिलास पानी में आप उन पत्तियों को डालेंगे, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी। अगर साइटिका की दिक्कत है तो 2 कप पानी में हरसिंगार के लगभग 8 से 10 पत्तों को बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइए। जब वो आधे रह जाएं तो आप उसे आंच से उतार लीजिए। ठंडा होने के बाद सुबह शाम खाली पेट पिएंगे तो आपका साइटिका का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पहली दूसरी डोज में ही आपको आराम मिलेगा, लेकिन लगातार 3 महीने तक लेंगे तो साइटिका जड़ से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो औषधि मैं जोड़ों के दर्द के लिए बनाने वाली हूँ उसके लिए लगभग आपको कम से कम 50 से 60 पत्तों की ज़रूरत होगी। अगर आप जो है इससे कम भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं जो औषधि बता रही हूँ वो 1 हफ्ते के लिए बनकर तैयार होगी। तो 1 हफ्ते की औषधि बनाने के लिए आपको लगभग 50 से 60 पत्तों की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पत्ते इस तरीके से तोड़ कर इकट्ठे कर रही हूँ, आपको बिल्कुल डिटेल में भी दिखा रही हूँ ताकि आपको पहचान रहे। ये पौधा बहुत ज़्यादा औषधीय होता है, कई सारी बीमारियों में काम आता है। इसी के साथ साथ पॉजिटिविटी बहुत देता है। अगर घर में आप लगाते हैं तो घर के आसपास बिल्कुल पॉजिटिव माहौल रहता है। तो ये देखिए, मैंने इसकी काफ़ी सारी पत्तियाँ तोड़ ली हैं।
अगर आप इसकी पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं, अगर फूल का भी इसके साथ ही यानी कि पत्तियां लीजिए 2-4, इसी के साथ थोड़े से फूल ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, कालापन बहुत आ गया है, या फिर आंखों के आसपास काले घेरे हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर बहुत बेजान हो गई है, तो ऐसे में ये पेस्ट आपको बहुत फ़ायदा करता है। 15 से 20 मिनट के लिए लगा कर रखिए, फिर गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए। आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आती है। इसी के साथ जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी हरसिंगार बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके 15 से 20 फूल ले लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए। उस रस को आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह खाली पेट उसके रस का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा। दर्द के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द है, खिंचाव है, तो आप इसके पत्तों का रस बराबर मात्रा में अदरक का रस ले लीजिए और इसे मिलाकर सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करती है। अब आपको बताते हैं कि भयंकर साइटिका है, भयंकर कमर दर्द है, भयंकर जोड़ों में दर्द है, घुटने, कंधे, कमर, किसी भी तरह का दर्द है मांसपेशियों का, तो उसके लिए अगर आपको लंबे समय के लिए इसका काढ़ा बनाकर रखना है, लगभग 1 हफ्ते का एक साथ, तो कैसे बनाना है। यहाँ पर आपने लगभग 2 लीटर पानी लेना है, इससे कम नहीं इस्तेमाल करेंगे। 2 लीटर नाप के ले लीजिए किसी बर्तन से, एक पतीली में रखिए और इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। इसके बाद जो पत्ते हमने लिए हैं उन्हें अच्छे से धुल कर साफ कर लेना है। डंडियों को अलग कर दें, बीजों को अलग कर दें, सिर्फ पत्तों का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको बहुत भयंकर पेन है तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक भी कूट कर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्मल पेन है, मांसपेशियों का खिंचाव है, तो आप ये पत्ते ही इस्तेमाल करेंगे। इसे इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे कूट कर छेद कर इसकी चटनी बनाकर डालें, या फिर सबसे धीमी आंच पर लगभग 1 घंटे के लिए आप इसे पकाएं। 1 घंटे तक पकाएंगे तो क्या होगा कि पानी बहुत धीमे 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 करके बिल्कुल कम होगा। अगर आप 1 घंटे तक पका सकते हैं तो ऐसे ही डाल दें। अगर नहीं पका सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं जल्दी से पानी आधा हो जाए और आपका जो सत है पत्तों का वो जल्दी से निकल आए, तो आप क्या करें, पत्तों की चटनी बनाकर डालें। 2 लीटर पानी में डालेंगे, 1 लीटर रह तब तक आपने पकाना है। मेरा जो ये गैस है ये बहुत धीमा चलता है, इसीलिए मैं इस पर बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी मिट्टी की हांडी है, चूल्हे पर बना सकते हैं, तो उससे बेहतर विकल्प आपके लिए कोई नहीं है। मेरे पास इस समय कोई ऐसी मिट्टी की हांडी नहीं है, तो मैं स्टील की पतीली में इसको बना रही हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पर ढक्कन लगाएंगे, लेकिन पूरा ढक्कन आपने बंद नहीं करना है, नहीं तो पानी जो है वो उबल कर बाहर आ जाता है। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे पकते पकते लगभग आधा घंटा हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से इसमें उबाल आ रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया उबाल आ रहा है, और आप देख सकते हैं पत्तों का सत भी धीरे धीरे करके पानी में आ रहा है। उसका पूरा असर आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी हमें इसे लगभग आधे घंटे के लिए और पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। इसी के लिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, अगर आप इतना समय नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ आप इसे जो है चटनी बनाकर डालें। लेकिन अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ धीमे धीमी आंच पर किसी मिट्टी की हांडी में चूल्हे पर पकाएंगे तो उसके फ़ायदे आपको अद्भुत मिलेंगे। इससे बेहतरीन कोई विकल्प नहीं है। 30 से 40 साल पुरानी भी अगर आपको गठिया या जोड़ों का दर्द है, साइटिका है, कमर में दर्द है, तो वो ज़रूर ठीक होगी। लगातार 3 महीने तक आपने सेवन करना है। सुबह शाम सेवन कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है, 1-1 कप। और अगर आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो सुबह खाली पेट आपने लेना है 1 कप ये काढ़ा, हल्का गुनगुना करके रोज़ इस्तेमाल करना है, बैठकर पीना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि बादी चीज़ें आपने नहीं खानी है, जैसे कि चावल हुए या फिर खट्टी चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। तो ये देखिए, इसे पकते पकते लगभग 1 घंटा हो चुका है। बहुत धीमी आंच पर मैंने इसे पकाया है, जितनी धीमी कम से कम आंच पर मैं पका सकती थी। और अब ये 2 लीटर पानी 1 लीटर रह गया है। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है, यानी कि इसका पूरा सत जो है वो निकल चुका है। जब इतनी धीमी आंच पर हम पकाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा पत्तों का रंग चेंज नहीं होता है, पत्तों का रंग बरकरार रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएंगे तो पत्तों का रंग काला पड़ जाता है। आप देख सकते हैं पत्ते बिल्कुल हरे हैं और सत निकलकर तैयार है। इसे आपने इस्तेमाल करना है। कैसे, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप सुबह खाली पेट रोज़ाना 1 कप काढ़ा लेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप इसे छान कर किसी कांच की शीशी में भर कर रख लीजिए। रोज़ाना 1 कप काढ़ा लीजिए, उसे हल्का गुनगुना कीजिए और पी लीजिए। 1 घंटे बाद तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जो कि आपको बादी करे, नुकसान दे। 1 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जब आप इसे ले रहे होंगे तो आपने बिल्कुल भी खट्टी और ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिसमें ठंडा या खट्टा इंक्लूडेड हो। बादी चीज़ें नहीं खानी है। और आप देखेंगे मात्र 3 महीनों में कितना भी पुराना गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द,
कमर का दर्द, घुटनों का दर्द हो, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ साथ यही रेमेडी आप अगर अस्थमा के मरीज़ हैं, सांस फूलती है आपकी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, कोई इम्यूनिटी बूस्टर चाहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत औषधि है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।